अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका मैथ टीचर मोहम्मद यासिर आरिफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले हम एक डिफ़ाइन पढ़ेंगे। अब वो डिफ़ाइन क्या है आपके सामने इधर मैं पढ़ता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कालमों की ज़रब। ये क्या होती है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। कालिब ए को बी से ज़रब देने के लिए ए बी उस वक्त हासिल होता है जब कालिब ए में कालमों की तादाद कालिब बी में कितारों की तादाद के बराबर हो। ठीक है, इस डिफ़ाइन के अंदर जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपने ये याद रखना है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। ऐसे ही उर्दू मीडियम में कालिब ए में कालमों की तादाद और कालिब बी में कितारों की तादाद आपने देखनी है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एग्जांपल आपके सामने कि ये क्या मतलब है इसका डिफ़ाइन का। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और ये बी मैट्रिक्स है। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉलम्स देखने हैं पहले मैट्रिक्स में, और दूसरे मैट्रिक्स में दूसरे कॉलम में हमने रोज़ कितारें देखनी है। दोनों की तादाद आपस में बराबर है, इसीलिए जो है इसकी ज़रब मुमकिन है। अब चलें आए मैं आपको बता दूं कि आपने 1.4 के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। उस पर मार्क लगा लें कि शॉर्ट क्वेश्चन में वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो 1.4 एक्सरसाइज है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस के तमाम पार्ट्स हमने करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स वो भी निशान लगा लें। एक्सरसाइज 1.4 है ये, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 और 4 करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। चले आए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? ए बी और बी ए लिखा हुआ है, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई से पहले कि क्या पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के बराबर है। अगर बराबर होंगे तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज़ नहीं। चले आए इसको सोल्व करते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले इधर ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास गिवन है 3 0 -1 2। इसके साथ बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 6 और 5। अब मल्टीप्लिकेशन से पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें कॉलम्स और रोज़ इक्वल हैं। तो ये हमारा पहला मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम्स हैं 2, इसमें रोज़ कितारें कितनी हैं? 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम्स एंड रोज़ कालमों और कितारों की तादाद आपस में बराबर है, इसलिए इसकी ज़रब मुमकिन है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको भी देखें। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, पहली कितार है, इसको इस फर्स्ट कॉलम से इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 6 प्लस 0 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। ठीक है, ये हमारा पहला रिज़ल्ट आ गया। अब इसको सेकंड रो ले लेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 × 6 प्लस 2 × 5। ठीक है, ये रो थी तो इसको इस कॉलम से, सेकंड रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इज़ इक्वल टू। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 6 18 प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 6 1 6 प्लस 2 5 10, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट अब इसका आंसर क्या आएगा? 18 में 0 को प्लस करें तो आंसर आएगा 18। 10 प्लस में है और 6 माइनस में, इसका मतलब दोनों आपस में माइनस होंगे। तो 10 में से 6 को माइनस कर दें, क्या आंसर आएगा? 4। 4 के साथ प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि 10
बड़ी वैल्यू है, इस वजह से जो 4 है वो प्लस में आएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है बी ए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए और बी की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में दी हुई है बी ए। अब सबसे पहले हम बी की वैल्यू लिखेंगे 6 5। ठीक है, बी मैट्रिक्स लिखेंगे। फिर ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 0 -1 2। ठीक है, अब पहले हम चेक करेंगे क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलें आए देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें हमने कॉलम्स देखने हैं, कॉलमों की तादाद देखनी है। और ये सेकंड मैट्रिक्स है, इसमें हमने रोज़ देखनी है, कितारें देखनी है। तो जो पहला मैट्रिक्स है इसमें देखें हमारे पास एक कॉलम है। ठीक है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है, दूसरा कालिब है, उसमें 2 रोज़ हैं, 2 कितारें हैं। आपस में तादाद बराबर नहीं है। कॉलम्स इज़ नॉट इक्वल टू रोज़। इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे कैसे इसके लिए? आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कॉलमों की तादाद। ठीक है, कॉलमों की तादाद पहले कालिब में, या इसको शुरू से लिख लें ऐसे, पहले कालिब में कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है दूसरे कालिब में कितारों की तादाद। ठीक है, पहले कालिब में कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है दूसरे कालिब में कितारों की तादाद। ठीक है, सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे पहले इट्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट क्या लिखेंगे? इसलिए इसकी ज़रब मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये वजह लिखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल क्यों नहीं है। तो जब ये वजह आप यहाँ पर लिख देंगे, रीज़न लिख देंगे, तो इसका मतलब है कि आपको इस कॉन्सेप्ट का पता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। खुदा हाफिज़।